आज हम बात करेंगे ओशो के क्या व्यूज़ थे फ्रेडरिक नीचे के बारे में। देखो, अब ये प्रोनाउंसिएशन है, हिंदी में हम लोग इसको नीचे प्रोनाउंस करते हैं और जो लोग वेस्टर्न लोग हैं वो नीचे बोलते हैं इसको। ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन में कुछ नहीं रखा। मेन चीज़ है कि ओशो अपने डिस्क्लोज़ में मतलब एक्सटेंसिवली बहुत बात की है नीचे के बारे में ओशो ने। तो ओशो क्या बोलते हैं नीचे के बारे में? ओशो ऑफ कोर्स अप्रिशिएट करते हैं नीचे को, और नीचे एक ऐसे वेस्टर्न फ़िलासफ़र थे जिसने मतलब पूरी वेस्टर्न फ़िलासफ़ी को एक्चुअल में रिवोल्यूशनलाइज़ किया और मतलब एक क्रांति लेकर आए। और अगर हम बात करें इन्फ्लुएंस की, तो नीचे का इन्फ्लुएंस कार्ल जुंग पर भी बहुत ज़्यादा था। कार्ल जुंग जिन्होंने रूपरेखा रखी मॉडर्न साइकोलॉजी की, ठीक है। और ऑफ कोर्स हिटलर ने, इस बारे में कभी और बात करेंगे कि हिटलर ने कैसे नीचे की फ़िलासफ़ी को मैनिपुलेट किया और उसको गलत तरीके से मिसअंडरस्टूड किया। तो हिटलर भी नीचे से इंस्पायर्ड था। बट अगर हम बात करें ओशो की, तो ओशो कहते हैं नीचे के बारे में कि ऑफ कोर्स उन्होंने गॉड का डिनाइल जो कहा कि गॉड इज़ डेड, नीचे ने ये बात कही, और सुपरमैन का जो कंसेप्ट लेकर आए, ऊबरमैन का, ठीक है। तो इसकी ओशो तारीफ़ करते हैं कि जब आप ये चीज़ कह देते हैं कि गॉड इज़ डेड, मतलब जो ट्रेडिशनल चीज़ें आ रही हैं, जो रिचुअल्स आ रहे हैं, जो डॉगमाज हैं, सारे के सारे जो बिलीफ्स हैं, वो इसके साथ ही ख़त्म हो जाते हैं। आप समझ रहे हो? तो एक पूरी की पूरी अथॉरिटी ख़त्म हो जाती है। ओशो ये बोलते हैं कि जो नीचे ने बोला कि गॉड इज़ डेड, इट मीन्स सारे ट्रेडिशनल बिलीफ्स, जो भी एक ह्यूमन बीइंग की फ्रीडम, जो भी उसकी फ्रीडम को छीनने की कोशिश करता है, उसको बांध लेता है, रिचुअल्स बांध लेते हैं, उन सारी चीज़ों को लेकर ओशो ने बोला कि नीचे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन थे। और उन्होंने जिस तरीके से ये बात बोली, इससे कई सारे लोग इन्फ्लुएंस हुए। हालांकि नीचे को ओशो यही बताते हैं कि नीचे को लोग उस टाइम पर नहीं समझ पाए जिस टाइम पर वो थे, इसलिए वो अकेले हमेशा रहे और कोई उनको उस टाइम समझ नहीं पाया। उनकी डेथ भी बड़ी लोनलीनेस में हुई, बट बाद में लोगों ने उनको समझना स्टार्ट किया। बट ओशो एक कंसर्न और जताते हैं कि नीचे की फ़िलासफ़ी जो है इंटेलेक्चुअल है और ठीक है, लॉजिकल है, समझने वाली है, लेकिन जब उन्होंने एक कंसेप्ट कहा ना कि गॉड इज़ डेड, तो लोगों की लाइफ में एक वॉइड आया। उस वॉइड को कैसे फिल किया जाए, नीचे वो नहीं बता पाए, और ओशो ने उसका रास्ता बताया कि वो हो सकता है मेडिटेशन, अवेयरनेस, मतलब इनर जो जर्नी है, इसको लेकर कहीं ना कहीं नीचे जो थे वो फेल हुए। उन्होंने बताया विल टू पावर का कंसेप्ट बताया, ऊबरमैन का कंसेप्ट, सुपरमैन का कंसेप्ट बताया कि अपने तरीके से जियो, एक आइडियल बीइंग बनो, एक इन्फ्लुएंस करो इस दुनिया को, और सारी मान्यताओं को पीछे छोड़ते हुए, नकारते हुए सारी अथॉरिटी को। ऑफ कोर्स ये बेस्ट है सबसे ज़्यादा। कोई भी अगर फ़िलासफ़र आ रहा है और वो अगर पुरानी मान्यताओं को चैलेंज नहीं कर रहा है, तो वो सही फ़िलासफ़र नहीं माना जाएगा, उसमें फ़ियर है इसका मतलब। लेकिन जो गैप क्रिएट हुआ कि भाई गॉड इज़ डेड, देन व्हाट, क्या मीनिंग है लाइफ की? एक तरह से लोग थोड़ा सा नाइलिज़म की ओर चले गए, मतलब कि कुछ है ही नहीं फिर, कोई बिलीफ, कोई डॉगमाज, किसी चीज़ से जुड़ना ही नहीं है, तो क्या फिर? तो वहाँ पर ओशो बताते हैं कि उसके लिए मेडिटेशन होती है, उसके लिए एक जर्नी होती है आपकी, उसके लिए अवेयरनेस होती है, माइंडफुलनेस है। यहाँ पर नीचे जो थे वो चूक गए। और ऑफ कोर्स हम ये चीज़ पूरी देखते हैं कि वेस्टर्न फ़िलासफ़ी की अगर हम बात करें, पूरी वेस्टर्न फ़िलासफ़ी जो है वो इसी कंसेप्ट में को लैक करती है, खासकर मेडिटेशन और इनर जो हमारी बॉडी का डायमेंशन है उस चीज़ में। यस, इस चीज़ से जब नीचे ने ये बात कही कि गॉड इज़ डेड, तो कहीं ना कहीं लोग जो थे वो अब एक्सटर्नली बाहर उन्होंने देखना बंद कर दिया, और लोगों ने जब बाहर देखना बंद किया तो वो फिर वो क्वेश्चन पूछने लगे, अंदर से चीज़ों को जानने लगे, और एक अलग सुपर कॉन्शियसनेस की तरफ लोगों ने जाना
शुरुआत की। लेकिन अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ ये बात कि नीत्शे सबसे बेस्ट फ़िलोसोफ़र थे और ऑफ कोर्स उनसे पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड जो है प्रभावित है। इवन ईस्टर्न लोग भी काफ़ी सारे उनसे इन्फ्लुएंस्ड है। लेकिन द वन थिंग दैट नीत्शे लैक वो थी कि सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ रियलाइजेशन। ठीक है, आपने जो मोरालिटी के बारे में कहा, आपने जो गॉड के बारे में कहा कि सारी जो भी चीज़ें हैं जो एक इंसान को बांध रही हैं, उसको एक तरह से मैकेनिकल बना रही है, रिजिड बना रही हैं, उसको फ्री नहीं कर रही हैं, उसको त्यागना बहुत ज़रूरी है। दैट्स वाई नीत्शे सेड गॉड इज़ डेड। बट उसके बाद क्या? देन व्हाट इज़? तो इस चीज़ में ओशो फिर बात करते हैं। फिर ओशो उसके बाद फिर जो भी मेडिटेशन वगैरह बताते हैं, जो भी ओशो अवेयरनेस के बारे में बताते हैं, वो ओशो के कंसेप्ट थे। तो फ़िलहाल ओशो ने यही कुल मिलाकर चर्चाएं की नीत्शे के बारे में, नीत्शे की जो फ़िलॉसफी है उसके बारे में। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके बताएं। और अगर आप में से जो लोग जिनको मेरी बकवास पसंद आ रही है, मेरे से जुड़ सकते हैं। मेरा स्पिरिचुअलिटी का क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये सामने आपको क्रैश कोर्स दे रखा है। इस क्रैश कोर्स में आपको मिलेंगी 24 वीडियोस, सेम ये जो टॉपिक्स दे रखे हैं, मेडिटेशन, ट्रूथ, प्रेजेंट मोमेंट, अवेयरनेस, थॉट से बियॉन्ड कैसे जाया जाए, ये सारी की सारी चीज़ें। साथ साथ 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस और कंसेप्ट क्लियर करने के लिए डायरेक्ट मुझसे बात भी आप कर सकते हैं। तो ये व्हाट्सअप नंबर आपको दे रखा है, इस व्हाट्सअप नंबर से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ व्हाट्सअप करें प्लीज़, कॉल ना करें। व्हाट्सअप करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।